गुड मॉर्निंग टू ऑल चिल्ड्रन। आज मैं जो हूँ आपके सामने जो है कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों के लिए ये जो आपके पास पहली पोएम है द रूट नॉट टेकन, इसको थोड़ा सा जो है इसके अर्थ को हिंदी में समझाने का प्रयास करूँगा और आप इसे समझने के बाद इसके जो कठिन शब्द हैं और प्रश्नों के उत्तर वो कॉपी में लिखने की कोशिश करेंगे और उन्हें लिखेंगे। देखिए, द रोड नॉट टेकन, ये जो पोम है, ये जो कविता है वो जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस। ये जो बहुत ही एक प्रसिद्ध वेल नोन जो ये कविता है, ये हमारी चॉइसेस के बारे में है, मतलब हम क्या चुनते हैं। एंड चॉइसेस दैट शेप अस, और जो हम जो रास्ता अपनाते हैं वो किस प्रकार से हमें कहाँ पहुँचाता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोइट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन कवि हैं हु राइट सिंपली, जो बहुत ही सिंपली, बहुत ही साधारण तरीके से लिखते हैं जो सभी के समझ में आ जाता है, बट इनसाइटफुली, पर इसका बहुत ही एक अंदर से गहरा अर्थ होता है। अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, जो कि बहुत ही साधारण से जो है अनुभव होते हैं ज़िंदगी के, उनके बारे में जो है ये हमें बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके अर्थ के साथ। टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड and sorry I could not travel both, and be one travel long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth। तो इसका अर्थ समझे। इसके अर्थ समझने से पहले तो मैं चाहूँगा कि आप सभी जो है इसके जो कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ आपको आते नहीं हैं उन्हें ज़रूर लिख लें और उन्हें याद कर लें, तभी आपको जो है इन प्रत्येक लाइंस का अर्थ समझ में आ पाएगा। तो देखिए, टू रोड्स डाइवर्स इन द येलो वुड, दो रोड हैं, दो सड़कें हैं जो कि मुड़ती हैं एक येलो वुड में। येलो वुड यहाँ पे कहने का अर्थ है जब जंगल पीला होता तो मतलब पतझड़ का मौसम, वुड मीन्स जंगल, पतझड़ के मौसम में की बात हो रही है। यहाँ पे जो है कवि कह रहे हैं कि दो रोड जो है जंगल की तरफ जा रही हैं, मुड़ रही हैं अलग अलग दिशाओं में येलो वुड में, जो कि जंगल जो है पतझड़ के मौसम का। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और मैं जो हूँ दोनों पे तो जा नहीं सकता हूँ एक बार में। तो वो ये भी आप सभी जानते हैं कि एक बार में वो जो है एक ही रोड से ट्रैवल कर सकते हैं या एक ही रोड से यात्रा कर सकते हैं। एंड बी वन ट्रैवल, यहाँ पे देखें, एंड बी वन ट्रैवल, और मैं एक ही यात्री होने के कारण लॉन्ग आई स्टूड, काफ़ी देर तक खड़ा रहा, एंड लुक डाउन एज फार एज कुड आई, और जितनी दूर तक मैं देख सकता था मैंने देखा, दोनों रोडों को निहारा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, और मैंने देख रहा था काफ़ी समय से कि ये आगे कहाँ जा रही है। अंडर ग्रोथ मीन्स आगे, मतलब जो आगे जो झाड़ियाँ हैं अंदर कहाँ तक ये फैली हुई हैं, इनको मैं देख रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। तो चलिए आगे देखिए। Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and unwanted wear, though as for that the passing there had worn them really about the same। इसका अर्थ देखें। देन टुक द अदर, फिर मैंने निर्णय लिया कि मैं जो हूँ, जो दो सड़कें जा रही थी जंगल की तरफ, उनमें से जो पहली वाली है उस पर न जाके मैंने दूसरे वाले को उस पर जाने का तय किया। अदर जस्ट एज फेयर, कि जो बिल्कुल सही था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर प्लान, और मुझे लगता है जो कि शायद में सबसे अच्छा मेरे द्वारा विचार किया था कि हाँ मुझे इस रास्ते पे, इस रोड पे चलना चाहिए। बिकॉज इट वॉज इट वॉज अ ग्रेसी एंड वांटेड वेयर, जो कि जो है यहाँ पे जो कि ये रास्ता है वो जो है मैंने इस पे, ये क्यों ज़्यादा बेटर था क्योंकि जो है ये अभी तक पूरा घास से भरा हुआ और अनवांटेड, इस पे अनवांटेड दो एज और जबकि फिर भी जो है ऐसा था, वो जो दूसरी वाली रोड थी उसका भी यही हाल था, वो भी जो इसी प्रकार की थी, पर ये ज़्यादा जिस पे ऐसा था कोई नहीं चला था। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि वैसे तो कोई भी व्यक्ति ऐसी रोड पे नहीं चलना चाहेगा जो जिस पे कोई ना चला हो, जो जिसमें जो बिल्कुल जो है
दो रास्ते हैं जिस पे कोई नहीं चला होगा, अपने आप ही पद चिन्हों से पता चल जाता है, तो आप हमेशा अख्तियार करेंगे जिस पे जाना होता है। तो कवि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मैं इस रोड पे नहीं, मैं उस रोड पे जाऊंगा जो जिस पे अभी तक कोई नहीं गया, जो कि बिल्कुल घास से और पत्तों से भरी हुई है। एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नॉट step has trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how my way leads on to way. I doubt if I should ever come back. चलिए इसका अर्थ देखिए। एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले, और जब मैंने सोचा कि मैं जो है इन रोड पे जाऊं तो सुबह दोनों एक जैसी थी, इक्वली ले, इन लीव्स पत्तियों से भरी हुई, नो स्टेप हैज ट्रॉडन ब्लैक, ना ही उस पर किसी के कोई पद चिन्ह थे जिसमें नीचे पत्तियां दबी हों, या कोई ऐसा लगा कुचला हुआ हो, जैसे कोई स्टेप पता चल जाता है कि रास्ते पे चला हुआ है कि नहीं चला। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, फिर मैंने निर्णय लिया जो पहले वाली रोड है वो उस पर मैं जो है अगले दिन चलूँगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे, आई डाउट इट आई शुड एवर कम बैक। येट नोइंग, मैं ये भी जानता था कि हाउ वे लीड्स ऑन द वे, किस प्रकार से मुझे जो है ऐसा हो सकता है। आई डाउट, मतलब मुझे संदेह था। आई शुड एवर कम बैक, क्या मैं उस दूसरी रोड पे फिर दोबारा आ पाऊँगा, क्या ऐसा संभव हो पाएगा। चलिए आगे देखिए। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स, टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड एंड I took the one less traveled by, and that has made all the differences. और मैं बड़ी ये उस I shall be telling this with a sigh, मैं आहें बढ़ते हुए ये कह सकता हूँ, somewhere as an as hence, इसके कई समय बाद, two road diverge in the wood, दो रोड जो जंगल में अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैं उस रास्ते पे चल रहा हूँ जिस पे लोग कम चले हैं, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और यहीं पे बहुत सारा अंतर आ जाता है। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी हुई लाइन पोएम है, और इसका अर्थ ये है कि हमें ज़िंदगी में जब भी हमारे पास जो मॉरल इसका है वो ये है कि ज़िंदगी में हमारे पास दो रास्ते होते हैं, सीधा सीधा, एक कठिन और एक आसान। तो अमूमन लोग आसानी की तरफ जो आसान रास्ते होते हैं उनकी तरफ आसानी से आकर्षित होते हैं और उसी पे चलते हैं, और जो लोग कुछ महान करते हैं, कुछ अलग करते हैं, वो हमेशा कठिन रास्तों को अपनाते हैं, और उस रास्ते पे जाने पे उन्हें फायदा ही होता है, और वो जो है उस पे जाके और जो है निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करते हैं, और दुनिया में कुछ अलग, उनका एक अलग आइडेंटिटी होती है, वो पहचान होती है। जैसे कि इस पोएम के द्वारा कहा गया है कि पोइट उस रास्ते पे, उस रोड पे चलता है जो कि जिस पे कोई नहीं चलना चाह रहा था। तो हमें कहीं ना कहीं ये एक सीख और एक प्रेरणा मिलती है कि हमें भी लाइफ में भी हमेशा जो चीज़ें हमें कठिन कार्य होते हैं उन्हें सीखने में थोड़ा समय लगता है, हम उनसे आसानी से मुंह मोड़ लेते हैं, तो हमें ये ना करते हुए उस पर डटे रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, और ज़रूर हमें उसमें आगे सफलता मिलेगा। ये इस पोएम से कहने का अर्थ है। धन्यवाद।